ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6। इस गेम का इंतजार शायद गेमिंग की दुनिया का सबसे बड़ा इंतजार है। फैंस ना बेसब्री से एक छोटी सी भी खबर या जानकारी के लिए तरस रहे हैं और इंटरनेट पर जो कुछ भी मिलता है उसकी बहुत ही बारीकी से जांच की जा रही है। और इसी माहौल में हाल ही में ऑनलाइन एक बहुत ही अजीब सा टेक्स्ट सामने आया। हेलो, अरे ये माइकल है। ये किसी YouTube वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट से उठाया गया है और सच कहूं तो ये अपने आप में एक पहेली से कम नहीं लगता। तो सवाल यही उठता है कि इसका मतलब क्या निकालें? क्या इसमें गेम के बारे में कोई खुफिया मैसेज छिपा है, या ये गेम से जुड़ा कोई लीक है, या फिर ये सिर्फ कुछ बेमतलब के शब्द हैं, एक तरह का शोर? ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। एक जासूस की तरह इन टुकड़ों को सबूत मानकर देखते हैं कि आखिर हम इनसे क्या समझ सकते हैं। तो देखिए, जो हिस्सा सबसे पहले ध्यान खींचता है वो है GTA सॉरी। एक माफी, मतलब किसी लीक हुए मैसेज में कोई माफी क्यों मांगेगा? क्या ये इतने लंबे इंतजार के लिए माफी है, या फिर ये गेम के किसी डायलॉग का हिस्सा है जिसे हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं? बस ये एक शब्द ही ना कई सवाल खड़े कर देता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। यह है माइकल। GTA के जो भी फैंस हैं उनके लिए ये नाम अनजान नहीं है। माइकल डी सैंटा ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 के मेन कैरेक्टर्स में से एक। तो इस नाम के आने से ये पूरी पहेली और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। और यहीं पर हमें एक साफ लकीर खींचने की जरूरत है कि हम असल में जानते क्या हैं और क्या सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं। देखिए, पक्की बात तो सिर्फ एक ही है, माइकल GTA 5 का एक किरदार है, बस। लेकिन इसके आगे सब कुछ, कि GTA 6 में उसका क्या रोल होगा, क्या ये सच में वही माइकल है, और इस लाइन का असली मतलब क्या है, ये सब सिर्फ अटकलें हैं जिनका कोई सबूत नहीं है। तो अब तक की हमारी ये जो जांच है, ये हमें कहां लेकर जाती है? चलिए अब इस कहानी का रुख मोड़ते हैं और इस तथाकथित सुराग के पीछे की असली सच्चाई को सामने लाते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के, बिना किसी संदर्भ के, ये शब्द सिर्फ शब्द हैं। इनका कोई मतलब नहीं है। यह बस एक टूटी फूटी ट्रांसक्रिप्ट है। हमें ये नहीं पता कि ये किसने कहा, क्यों कहा, या ये किस बातचीत का हिस्सा था। मतलब हमारी जांच एक बंद गली में पहुंच चुकी है। और ये चीज़ हमें एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट पर लाती है, जिसे इन्फॉर्मेशन वैक्यूम या सूचना का खालीपन कहते हैं। होता क्या है कि जब किसी चीज़ के बारे में उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन ऑफिशियल जानकारी बिल्कुल नहीं होती, तो लोग उस खालीपन को किसी भी चीज़ से भरने लगते हैं, चाहे वो सच हो या झूठ। और बस यही बात इस पूरी सिचुएशन को एकदम साफ कर देती है। ये जो तथाकथित लीक है ना, ये असल में कोई लीक है ही नहीं। ये तो इस बात का एक लक्षण है, एक सबूत है कि फैंस जानकारी के लिए कितने बेताब हैं, कि ऐसे बिना मतलब के टुकड़े भी जरूरी लगने लगते हैं। तो चलिए अब अगले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि ये चीज़ क्यों मायने रखती है। इसे समझना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक गेम की बात नहीं है। ये इस बारे में है कि हम सब ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन को कैसे देखते हैं और कैसे समझते हैं। जब हम किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं ना, तो हमारा दिमाग अपने आप कनेक्शन बनाने लगता है। हम बिना मतलब के डेटा को भी बहुत ज़्यादा एनालाइज करने लगते हैं और उसमें वो मतलब खोजने लगते हैं जो असल में वहाँ है ही नहीं। तो अगली बार जब ऐसी कोई लीक सामने आए, तो ये 3 कदम याद रखने चाहिए। पहला, सोर्स चेक करें, क्या ये जानकारी सीधे डेवलपर से आई है या कहीं और से। दूसरा, क्या कोई भरोसेमंद न्यूज़ वेबसाइट इसकी पुष्टि कर रही है। और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी है, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल खबर का ही इंतज़ार करें। तो आखिर में यहाँ से ले जाने वाली सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि माइकल GTA 6 में होगा या नहीं। असली कहानी यह है कि जब ऑफिशियल जानकारी की कमी होती है, तो हम सब उस चुप्पी पर, उस सन्नाटे पर कैसे रिएक्ट करते हैं। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूँगा कि जब हम सच जानने के लिए इतने उत्सुक होते हैं, तो हम अफवाहों और असली जानकारी के बीच की उस महीन रेखा को कैसे बनाए रखते हैं।